हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोबारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आज हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले दो टर्म आएगा जिसे हमें क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस और दूसरा जो होगा डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिफ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? नेट मूवमेंट ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हम कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर के बीच में हमने क्या किया? एक मेम्ब्रेन लगा दिया। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें होल है। ठीक है, ये C1 ले लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 1 और ये C2 ले लीजिए। जस्ट सपोज कि C1 जो है ग्रेटर देन C2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 है। यहाँ पे आपका है सॉल्यूशन 1 और ये है आपका सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन 2 है, तो जो सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, ठीक है, वो 1 to 2 होगा और सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो 2 to 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, क्या होता है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात जब करते हैं तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यानी C1 ग्रेटर देन C2 है, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 1 में जो है वो ग्रेटर देन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इन 2, और जो सॉल्वेंट होता है उसके अपोजिट होता है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पे जो होगा आपका डिफ्यूजन का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन। Net movement of any substance from their higher concentration to their lower concentration। ठीक है, ये concentration लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है आपका कि from higher concentration to lower concentration जाए, उसे क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहा है? आपका सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव करेगा 1 to 2, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यहाँ नेट का मतलब क्या होता है? नेट मूवमेंट। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपको कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम 1 to 2, 2 to 1 और बोथ। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा आपका कि जैसे सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है 1 to 2 और 2 to 1 दोनों मूव करता है। ठीक है, लेकिन जब नेट मूवमेंट देखते हैं तो वो 1 to 2 ही रहेगा। क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल का मूवमेंट, नेट मूवमेंट 1 to 2 होगा। वैसे क्या होगा कि आपका 1 to 2 और 2 to 1 दोनों ही होगा। किसमें? डिफ्यूजन। ठीक है, ये आपका जो लगा रखे हैं ये है आपका मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन की। नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हायर का मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हायर। ठीक है, और सॉल्वेंट इसके अपोजिट होता है, लोअर टू हायर होता है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं और मूवमेंट किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की मूवमेंट की, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मूव करता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इस साइड ज्यादा होता है, सेकंड साइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट साइड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें डिफ्यूजन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ऑस्मोसिस की तरफ चलते हैं। अब हम बात यहाँ ऑस्मोसिस की करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस में भी एक कंटेनर है आपका। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, यहाँ पे भी आपका C1 ग्रेटर देन C2 है। ठीक है, C1 ग्रेटर देन C2 है, और ये जो है आपका ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या आपका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको
SPM भी लिखा जाता है, बोला जाता है SPM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन C1 ग्रेटर देन C2 का मतलब क्या होगा कि इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और इस साइड क्या है आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसमें बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो सॉल्यूट 1 to 2 जाना चाहता है नहीं जा सकता, क्योंकि उससे पास ही नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि सॉल्वेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो सॉल्वेंट किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। 1 to 2 अगर सॉल्यूट जाना चाहता है, ठीक है, जाना चाहता है तो मतलब क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर इस साइड है तो जिधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है उधर ही जाना चाहेगा, और जो सॉल्वेंट होता है उसके अपोजिट में होता है। ठीक है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 2 में ज्यादा होगा और इधर कम होगा, और सॉल्वेंट छोटे पार्टिकल होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से सॉल्वेंट 2 से 1 में इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, यानी ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट वोंट अलाउ टू पास द सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साइज थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द होल ऑफ दिस परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, देखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस बात को ध्यान दीजिए बार बार कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, from lower concentration of solution to higher concentration of solution। इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, from lower concentration of solution to higher concentration of solution। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों से कि concentration of solution इस साइड ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का concentration ज्यादा किधर होगा, इस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं अभी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम। ओके, अब देखिए यहाँ फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, कि इस साइड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जब सॉल्यूशन के टर्म में बोलेंगे और सॉल्वेंट 2 से 1 में जा रहा है तो सॉल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और जब हम सॉल्वेंट के टर्म में बोलेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये एसपीएम का मतलब क्या है आपका, एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका कि स्मॉल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ सॉल्वेंट टू पास थ्रू देम बट डोंट अलाउ सॉल्यूट टू पास थ्रू देम। ठीक है, सॉल्यूट उससे पास नहीं हो सकता है, नहीं होता है, और सॉल्वेंट इजीली पास हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में दीजिएगा। अगर एसपीएम की बात करें एग्जांपल में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनिमल मेम्ब्रेन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कॉपर फेरोसाइनाइड, उसके बाद एक और होता है आपका सेलोफेन, क्या आ जाता है आपका सेलोफेन। तो ये एसपीएम के कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे तो इजीली समझ में आएगा, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते जाएं। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये डेफिनेशन से उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो ये देखिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों ही होगा। यहाँ पे हमने एक परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम डाल दिया हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया पिस्टन लिया। ठीक है, क्या आपका पिस्टन। ओके, अब देखिए ये चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस हो गया यहाँ, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास होते हैं वो कौन है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर पिस्टन से हम प्रेशर लगाएं, ठीक है, प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा तो ये जो राइट साइड जा रहा है इधर लेफ्ट साइड जाने लगेगा। अगर बराबर लगा दे तो कहीं मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अब डेफिनेशन को देखते हैं। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। अगर यहाँ पे अब हम प्रेशर लगाना शुरू किए और तब तक प्रेशर लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उतना प्रेशर लगा रहे हैं जितने प्रेशर से ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन वो रुक जाए। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड पे, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं ताकि मूवमेंट ना हो। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड, ठीक है, इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाना चाहिए, जब ये मूवमेंट रुक जाए। द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड व्हेन द मूवमेंट स्टॉप्स, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा क्या कि जो पाई है आपका, ठीक है, पाई का मतलब क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। कैपिटल एम का मतलब क्या हो जाता है आपका, मोलैरिटी। इसके बराबर है, मोलैरिटी के बराबर। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि ये जो पाई होता है आपका, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी और मोलैरिटी के भी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ये आता है आपका MRT। क्या होता है, MRT। ये जो R है आपका, ये कांस्टेंट है। क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू वही जो गैस कांस्टेंट में आता था आपका, वही होगा आपका 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ATM लीटर पर मोल और फिर केल्विन। ठीक है, ये जो पाई है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर T क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और ये जो M है आपका, ये M क्या है आपका, मोलैरिटी। तो ये था आपका फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही आसान था। दोबारा बता रहा हूं मैं कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाएंगे ताकि जो मूवमेंट हो रहा है वो रुक जाए, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट वी केम टू नो दैट पाई जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो R आएगा कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन है। पाई इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज था। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कांसेप्ट और क्लियर हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% weight by volume cane sugar solution at 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलर मास ऑफ केन शुगर 342 ग्राम। सबसे पहले यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात हो गई आपके 5% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे हमने एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, परसेंट
वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है आपका 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज केन शुगर, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी अपना जो सॉल्यूट का मास है वो मिल गया आपका 5 ग्राम। ओके, तो अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू mRT, ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा है कितना डिग्री सेंटीग्रेड, ये दे रखा है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू, अगर 273 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 288 केल्विन आ गया, ठीक है। आर का वैल्यू हमें पता ही है 0.0821, क्या है आपका 0.0821, ठीक है, 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू करिए। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आर क्या है 0.0821 और टेम्परेचर क्या है आपका 288। नंबर ऑफ मोल्स की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास दे रखा है और मोलर मास भी दे रखा है, तो 5/342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 ml और वॉल्यूम किस में रखते हैं हम लोग मोलारिटी में, लीटर में, तो 100 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे इनटू 0.0821 इनटू 288। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बस इसे सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5/342 इनटू 10 ऊपर चला जाएगा और ये 0.0821 इनटू 288, ठीक है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3.4 atm। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, खुद ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि आपका कैलकुलेशन और अच्छा हो, ठीक है, और स्पीड भी बढ़े विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन एकदम ही आसान था। देखिए इसके बाद जो हम नॉर्मल मासेज वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे वहाँ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बोर्ड में और जेई वगैरह में भी, नीट में। तो अभी जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इजली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ टर्म है, सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक और फिर आता है आपका हाइपरटोनिक। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोटोनिक का मतलब देखिए क्या होता है, आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब हो जाता है आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरली ये सेम तब होता है जब आपका टेम्परेचर सेम होता है, सेम टेम्परेचर पे ही जनरली ये होता है, ठीक है। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे m1 r तो कांस्टेंट होगा, T1 इज इक्वल टू m2 r T2, ठीक है। T2 सेम टेम्परेचर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या अपने पास m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा जब सेम टेम्परेचर होगा। हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो अपना लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हाइपोटोनिक का मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर विच मीन्स जो π1 है वो लेस देन π2 होगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक का मतलब हो जाता है आपका मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका π1 जो होगा ग्रेटर देन π2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है डिफाइन करने के लिए, या फिर आपको इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये आपने लिख लिया π1 इज इक्वल टू π2, m1 r T1 m2 r T1, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे तो m1 m2 के बराबर होगा। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो जाता है π1 लेस देन π2 और हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो जाता है मोर ऑस्मोटिक प्रेशर π1 ग्रेटर देन π2। तो इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, a 10% weight by volume cane sugar solution is isotonic with urea। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यूरिया कितना है 0.5% यूरिया सॉल्यूशन। इफ मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया। सबसे पहले 10% केन शुगर है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, क्या है केन शुगर है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 ग्राम ऑफ केन शुगर।
केन शुगर, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वही बात करें यूरिया की, तो यूरिया कितना है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम में, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो गया 0.5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए चूंकि ये क्या है आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूरिया वाला जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, केन शुगर, सी फॉर केन शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लिखेंगे M1RT1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2RT2, ठीक है। अब मैंने बता रखा था कि जनरली ये जो टेम्परेचर होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा वो दोनों क्या होगा आपका सेम होगा, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बचा M1 इज इक्वल टू M2, मोलैरिटी बचा। मोलैरिटी का मतलब क्या हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम एक ही कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। यानी अपने पास यहाँ क्या बचा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यू के ले लीजिए, और यहाँ पे केन शुगर। इसका मतलब क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। फाइंड आउट क्या करना है, देखिए इफ मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया, ये निकालना है हमें, मोलर मास ऑफ यूरिया निकालना है। गिवन मास कितना आ जाएगा आपका 0.5 है, यूरिया का हम m ही ले लेते हैं, ठीक है। ये गिवन मास कितना है आपका केन शुगर का 10 है, और मोलर मास कितना है 342, कितना है आपका 342 है। तो ये इसलिए आपका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 342 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, आरओ सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ की। तो ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है आपका, कौन सा सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि PATM प्लस पाई डाल देते हैं, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एट PATM प्लस पाई, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस इज स्टॉप्ड, ऑस्मोसिस इज स्टॉप्ड, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं, अगर हम ऑस्मोसिस यहाँ रुक गया, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर, if we apply more pressure on solution side, on solution side, अगर हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये किधर से किधर मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं आरओ कहते हैं। क्या कहते हैं आरओ। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें भी डीसैलिनेशन भी यूज होता है, ठीक है। डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है आपका सी वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, सी वाटर को हम क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, या फिर कह लीजिए फ्रेश वाटर, ठीक है। इधर हमने सी वाटर डाल दिया, ठीक है, सी वाटर डाल के हमने क्या किया प्रेशर अप्लाई किया, फिर यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा फ्रेश वाटर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ आपका खत्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह। इसके बाद हम बात करेंगे वैन टॉप फैक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।